सब ध्यान से सुनना। माया की परिभाषा जब बताई भगवान श्री राम ने, लिखा है गोस्वामी जी ने, क्या थोड़े में सब कहूं बुझाई, अरे थोड़े में सब कहूं बुझाई, सुनो तन मन चितलाई। मैं और मोर तोरते माया, जाके बस सब जीवन काया। याद रखना, माया की परिभाषा बताई भगवान श्री राम ने कि मैं और मेरा, तू और तेरा, बस। अगर ये अंतर दूर हो जाएगा तब माया से अलग हो सकते हो तुम। ये मैं हूं, ये चीज मेरी है, और ये तू है, ये चीज तेरी है। तेरे मेरे का बंधन है माया, बस सोता बंध हो। तो आज जिस समय भगवान श्री भोलेनाथ ने दोनों को लौटा दिया, तो पंडित जी पानी मांग रहे हैं, और पंडिता ने तो कहने कछु मिलो न, अरे मिलबे को भरूर हो रही हूं, और जेई बहुत तक हम लौटे आए, और इधर नाई पहुंच गया अपने घर। सो नाई ने भीतर थी कि आ गए तुम? हाँ आ गए। कछु मिलो ना है तुम्हारी समझा, ब्याह में ऐसो मिलो, कबू ना मिले, भीतर आ जाओ। ये बताओ तो सही कहां मिलो है। देख जी, महात्मा जी के योग की जड़ी बूटियों की भस्म है, जब भस्म है ले जाओ, खूटन पे डाल दो, गैया पे, भैंसिया पे, लभारन पे, सबन पे डाल दो, बच्चन पे डाल दो, घर में डाल दो, अप पे डाल दो, मुंह पे डाल दो, और पूरे आंगन हम फैला दो। जो मान लो कोई बीमारी हमारे घर है कबू आवे ही नहीं, तो नानी की महाराज तुम्हारी सब्जी बहुत बढ़िया करो, जिस चीज मिलती हूं नाई, रुपया पैसा तो रोज कमाओगे, पर ये दुआ नहीं मिलेगी। और आज तक वो चीज अब भी कायम है आचार्य जी, कि जिस समय अच्छे अच्छे डॉक्टर सीनियर फेल हो जाते हैं, अच्छी अच्छी दवा निरस्त हो जाती है, और तब फिर दुआ काम कर जाती है। अब भी देखा होगा तुमने। तो उस समय वो भस्म की जो गांठ थी, आज वो भगवान का स्मरण कर करके, और जैसे ही आंगन में खोली है, तब हुआ क्या? सुनो ऋषि धरि ध्यान, अरे करम या जो है रयो या न हो, और हाथ से सोना सरक रहा, लेकिन बंद नहीं हुआ। ओ लली, तू बेटा ने कितनी बटोरी है? लला लोके न तू इतने बटोर ले, दोनों प्राणी बटोर रहे हैं। इतना तो सोने की भरमार भैया और बालम।
बाहर आ रही हूँ। कहाँ जा रही हूँ? कहूँ ना त्याई समय बाहर आ रही हूँ। अब पेट में चैन नहीं पड़ोगा, राजा की लड़की की लगन गई, अब खा लिया है। बाज की गई नाई के दरवाजे पर। ओ लला, अब आते कतुरिया ने बाहर निकलिए। नान भीतर से बोली चाची टाइम ना है, तो तक में भीतर आ गई जो सोने बटोर रहे। ये बहना चिकावा होते घर में। चाची का बताऊं, बे लगुन लिपा के ले गए राजा ही लड़की की। बाबा जी ने ऐसी जड़ी बूटी की भस्म दे दी, चाची तामे तो सोनो बन गो। ए लला जी भस्म तुम्हें दई सो हमारे उन्हें ना दई। नाई की चाची उन्हें उदाई, पर बे तो मैं ही पहला है। छोटे लाल प्रधान जी हाथ पर लोटा धरे बैठे। आ गई तो पस्सा ही रोटी, और जो कई गब्बे तो फैलाया है धर भाजी। अरे छीन लो हाथ मुझी लोटा, और सोता और कई क्रोध में आई मारी साजन में सोता। इतना देखियो, इतना चिता में मैं यूं कहते काशी पढ़ के आऊं, काशी की डिगरिया मुंह पर और सभी डिगरिया चूल्हे में चढ़ा दी। मैं नान को घर सोने पड़ गया, मेरे पेट में आग लग रही है। तुम मनियो कि नहीं? सोने की ओ भैया जिकावन हुआ बनाओ, ध्यान रखना। और उधर भोलेनाथ विचार कर रहे, त्रिपुरारी भगवान विचार कर रहे हैं कि मेरे एक भक्त के घर में खुशी है और एक भक्त के घर में कम। ध्यान रखना, समदर्शी नाम उसी का, समदर्शी नाम है। तो आज भोलेनाथ करते क्या थे? दोनों हाथ भस्मती भर की श्री अम्बर दे फैलाई, जितनो सोनो नाई के घर में उतनो ही विपद हो पहुंचाई। बोलिए त्रिपुरारी भगवान की। ध्यान रखना, एक बराबर कर दिए दोनों, एक बराबर। सोता बंधो, विवाह वाला दिन आया। समस्त देवताओं ने आकर के कहा शिव जी से, प्रभु अब वरना ना बनोए, शादी को ना चलोए। हाँ भैया बिल्कुल चलेंगे, लेकिन सबसे ज्यादा पहले नंदीसुर बोले। नंदीसुर ने कही भोलेनाथ से, प्रभु मैंने जी सुनी है तुमने शादी की हामी भर ली है। हाँ भैया बत तो लई है, तो फिर तुम्हारे घर में कछू है, जा बात की तुम्हें चिंता है? विचार करना, नंदीसुर जब पूछ रहे थे भोलेनाथ से कि तुम्हारे घर में कछू है ताकि चिंता है तुम्हें, तो भोलेनाथ का जवाब क्या है? कितना सुंदर जवाब दिया कि नंदीसुर मेरे घर में कछू ना है ताई थी तो चिंता ना है। सही बताना, चिंता किने होती है? जाके घरे कछू हो तो है, और प्रैक्टिकल करके देख लो। घरे काऊ बताइयो मत, पत्नी को, लड़का को, बहू को काऊ न मालूम पड़े। और बैंक में तो 20 लाख रुपया निकाल को बोरी में बंद करके तुम घुसा में घुस दियो, तब तो रात भर नींद आ जाए तुम होते आइए। क्यों चिंता होती है भाई? जाके घरे कछ हो तो है। तुमने देखा है जितने अरबपति करोड़पति हैं, रात को नींद की गोली खाते हैं तब नींद आती है। और वो पूरे दिन रिक्शा चलाते हो, सड़क पर ठाड़ो करके लंबे पा करके बाई बस हो तो 8 घंटा नींद आता चैन की, बाना गोली की जरूरत। तो ध्यान रखना, बेचैनी है उन्हें। सोता बंधो, आज कहीं भी चले जाओ, एक ही शब्द आड़े आता, परेशान है। जो कहो ठीक है भैया, ना परेशान है। परेशान कब ना रोए?
ये हमारे राजेश्वरानंद जी स्वामी जी का कथन है कि शान से परे हो जाओ, परेशान नहीं रह सकते। शान से परे हो जाओ बस। तो उस समय आज जैसे ही नंदीश्वर ने कही प्रभु कछु है, अरे कछु ना है तो काऊ पे मांगिए लो, मांग लो पहले। अब तो खैर कोई जमानो ही ना रहो, मैंने स्वयं अपने जीवन तक देखा है कि पहले बारात को जब एक कोई घर में जा तो कोई कपड़ा ना होते तो दूसरे पे तू मांग लेते। यहां तक रहा कि जूता चप्पल तक मांग के बारात करे आते पहले बड़े बूढ़े हैं। आज कोई मांगवे तैयार है काऊ पे? कोई बच्चा तक मांगवे तैयार ना, घर में हूं। तो नंदीश्वर कह रहे प्रभु मांग लो। किन पे मांग ले? कि सबसे बढ़िया मुकुट विष्णु भगवान को, उनको मांग लो, शादी करे है जा भाई। तो एकदम भोलेनाथ बोले कि मांग ले तो फिर लौटानो तो ना पड़े हो। हे प्रभु काऊ को मांगो को लौटा रहे ना। तो भंडारी भोलेनाथ कहते हैं कि चिंता मत करे, तो अब मुकुट ही ऐसा पहनेंगे कि न लौटानो पड़े और न कोई कबू पहरे, ऐसा मुकुट पहन के जाएंगे। तो आज भोलेनाथ तैयार हुए हैं और सजावट किस तरह से की है लिखा है गोस्वामी जी ने रामचरितमानस में। क्या के शिवय शंभु गण करें संगारा, शिवय शंभु गण करें संगारा, और जटा मुकुट यही मोहर समारा। कंकन कुंडल पैर बियाला, और तन विभूति पटके हरे छाला। ध्यान रखना, जिस समय भोलेनाथ की तैयारी हुई, सर्प को मोहर, सर्प कोई कंकन, सर्प कोई कुंडल, सर्प की फेंटा कटार, शेर की छाल डाल ली कन्हा पे, पूरे शरीर पे लगा ली भस्म। देवता बोले बन गए वरना? हाँ चलो। देवता बोले महाराज ऐसे वरना के संग बरातिया बन के जाएंगे तो गांव में ढेलना मारे हो। नेका तो सुधर लेते, नेका तो सुधार। ओ भैया समस्त देवता ध्यान तो सुन लो, चाहे खूब गज पर है, बारात को चलो और मन चलो पर भेज तो जाइए। सब देवता वापस हो गए, सब लौट गए पे घर। अब आज भी जब परिस्थिति है, कोई आकलन करो कि काऊ के लड़का की निकरोसी है जब बरना पहुंच जाए कारते और बारात धोखो दे के सब पे घर को लौट जाए, कैसो लगे हो? भोलेनाथ की देवताओं बहुत बुरो करो है। आज चलो तुमने धोखो दो तो काल दिन तुम तो ब्याह करो है, वो हाथ तो बराबर को है। पर भोलेनाथ आसन पर बैठे, अब मन में विचार किया कि चलो ब्याह तो हम अकेले चले जाए तो है जावे हो, पर राजा ने 33 करोड़ बारात के नाम से भोजन बनवाया है। अब भोजन को कौन खाएगा? बात तो भोजन की रही, दावत की। सो भोलेनाथ आसन पर बैठ के और अपने योग से और सीधे हाथ को मारा सीधी जंघा में और बाएं हाथ को मारा बाईं जंघा में। तो दो शक्ति प्रकट हुई, एक को नाम शुक्र और एक को नाम शनिचर। जो विशाल भयंकर रूप हुआ दोनों का। तब भोलेनाथ ने कही कि लला रोए क्यों रहे हो? कि प्रभु रोए तो न्यों रहे कि भूख लग रही है। तो पहले वाले तो पूछा कि तू कितना भोजन कर सकता है? शुक्र ने की पिताजी जी जितनी दुनिया दिख रही है सबको खा जाऊंगा। दूसरे थी कि तू कि महाराज भूख मऊ लग रही, तू कितना भोजन कर लेगा? पिताजी जब दुनिया को जो भैया खा लेगा तो फिर मैं भैया खा लूंगा। ध्यान रखना, इस जगह कथा में अतिशोक्ति अलंकार है, हमारे आचार्य जी पढ़ाते होंगे। हाँ तो चलो भोजन की व्यवस्था तो है गई, पर नेक बच्चों उल्टी सीधी बारात होती है, नेक बाजे होते हैं। जब आते गांठ बांध लियो प्रधान जी, जिन जिन के यहाँ बालक ब्याकू हैं और कोई चीज भले ही कम रह जाए पर बाजे नहीं गए तो मालूम है वो लड़की को बाप जन्माशय में आतो है।
और अगर बाज की बात मालूम पड़ जाए बाजे आए ही ना है, तो लड़का के बाप ते कहो चौधरी साहब नेक दे जब बाजे बंद करवा दो तो मैं नाश्ता बंटवा दूं। कब कंगे जब मालूम पड़ जाए बाजे ना है ताते सोता बंद हो